प्रकाशित वाक्य 4:5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और 6 भी पढ़ लेना। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। इनफ। यूहन्ना स्वर्ग में देखा हुआ स्वर्गीय सिंहासन के बारे में है, इन दिनों में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यह सिंहासन जो यूहन्ना ने देखा वो एक अनुग्रह का सिंहासन नहीं था, बल्कि एक न्याय करने का, न्यायाधीश का सिंहासन है। 6वें आयत में हमने पढ़ा है, उस सिंहासन के सामने बिल्लोर के समान एक नदी बहती है। ये सारी बातें समझने के लिए हमें पुराना नियम में अर्थात मिलाप वाले तंबू, उसमें परमेश्वर मूसा के द्वारा बनवाया हुआ, स्थापित किया हुआ, उन सारे बातों को अच्छी तरह मालूम होने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है मिलाप वाली तंबू जो है वो स्वर्गीय तंबू का अर्थात स्वर्गीय आराधनालय का एक फोटोकॉपी था, जो मूसा को प्रभु ने दिखाया। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाकर उस स्वर्गीय भवन का दर्शन दिखाया। एक एक चीज के बारे में निर्गमन की पुस्तक में पूरा 15 अध्याय में फैला हुआ एक सब्जेक्ट है, मिलाप वाले तंबू। तो ये मिलाप वाले तंबू, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं चर्च, कलीसिया, ये बाइबल का सबसे बड़ी टॉपिक है। 15 अध्याय में इसका वर्णन है। निर्गमन की पुस्तक 15वां 25वां अध्याय से लेके 40वां अध्याय तक इसका वर्णन हम लोग देख सकते हैं। एक एक चीजें कैसे बनाना। परमेश्वर ने जब मूसा को पहाड़ पर बुलाकर उस स्वर्गीय भवन का दर्शन दिखाया और मूसा 40 दिन प्रभु के साथ रहकर वो पूरा स्केच और प्लान जो प्रभु ने उसको दिया, सब कुछ देखकर समझकर नीचे आया और प्रभु ने उसको 7 बार ये चेतावनी दिया कि जो तुमने पहाड़ पर दर्शन में देखा उसी प्रकार बनाना। और एक एक चीजें बनाने के बाद मूसा कहता है, जैसे मैंने पहाड़ पर देखा, जैसे मैं पहाड़ पर देखा उसी के अनुसार बनाया। मतलब एक सूत जो है, वो इंस्ट्रक्शन, वो दर्शन जो प्रभु ने दिया, उसमें से परमेश्वर दिखाया हुआ उस स्केच से एक सूत ना इधर ना उधर मूसा नहीं कर सकता, क्योंकि कलीसिया जो है या परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर शुरू से लेकर मनुष्य के बीच में रहने के लिए चाहता था। एक आयत पढ़े, निर्गमन की पुस्तक 25 का 8वीं आयत को पढ़े। एक्सोडस और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना।
आप जब बाइबल जो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर ही रहे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप में से हर एक जन निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय से लेकर पढ़ना शुरू कर देना। ओके, 40वां अध्याय तक मिलाप वाले तंबू के बारे में लिखा हुआ, क्योंकि आगे आगे जो हम बातें सीखने जा रहे हैं ना, ये सब उनसे संबंधित है। अगर आप इन बातों से वाकिफ नहीं है तो आपको ये बातें समझना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये अध्ययन हम लोग जब कर ही रहे हैं, यूहन्ना देखा हुआ, वो स्वर्ग में देखा हुआ वो सिंहासन, और उसके अलावा फिर वो कांच की नदी जो उसने देखा है, ठीक है। और ये सब पुराना नियम के नियमों जो है निर्गमन की पुस्तकों में मिलाप वाले तंबू के अंदर बनाकर रखा हुआ उन चीजों से ताल्लुक रखता है। याद रखना, पुराना नियम एक परछाया है, शैडो है, और नया नियम क्या है? रियलिटी है, ठीक है। मलयालम में हम लोग कहते हैं नडलुम पोरुलुम। तो पुराना नियम में छाया है और उसकी रियलिटी है जो नया नियम में बताया गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो आखिरी आदम जब तक नहीं आया तब तक सारे बातें लोग सारे बातें परमेश्वर जो है वो छाया के तौर पर, शैडो के तौर पर, रियलिटी है। आप अगर धूप में खड़े रहे, जब आप खड़े रहेंगे तभी आपका छाया परछाया आपको दिखाई देगा। तो असली है तभी तो परछाया है ना। तो इसी प्रकार पुराना नियम की सारी बातें, कई लोग इन बातों को जो है समझने के लिए कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि समझ से बाहर है, समझ से परे हैं। इस कारण निर्गमन की पुस्तक छोड़ देते हैं। बोले भाई ये हमें आज केवल कुल मिलाकर समझने वाले एक ही किताब, वो भजन संहिता है, वो हम लोग हर कोई पढ़ लेते हैं। बाकी कोई भी बातें हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए सबसे ज्यादा आपके बाइबल में आप देखना, सबसे पन्निया गंदा हो गया होगा तो वो भजन संहिता के पन्निया गंदा होंगे, क्योंकि उसमें थूक लगा लगा के जो है आप 150वां भजन जो है पलट के पूरा उसको गंदा कर रखा होगा। लेकिन बाकी किताबों के पन्निया बिल्कुल अभी भी एक दूसरे से सटे हुए होंगे, चिपका हुआ होगा, क्योंकि बाइबल जब से लिए तब से एक बार खोलकर देखा ही नहीं है। तो ऐसा ना हो, हमें क्या करना है, इन बातों को समझना। प्रभु ने कहा मैं उनके बीच में रहने के लिए, एक बहुत बड़ी टॉपिक है, बाइबल की सबसे बड़ी टॉपिक है मिलाप वाली तंबू। पूरा 15 अध्याय में फैला हुआ है इसके वर्णन। परमेश्वर मरुस्थल में बनाए हुआ उस आराधनालय के बारे में मूसा को एक नक्शा दिया, और उस नक्शे में एक एक चीज को बड़ी विस्तार से परमेश्वर ने बताया। और मूसा उसका सूत, एक उसका माप या नाप जो है, एक सूत ना उधर ना इधर कर सकता है। समझ में आ गया? सो इसलिए एक एक चीजें, अब देखो प्रभु ने उसको पहले बनाने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया है, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसका 8 और 9 आयत को पढ़िए हिंदी में, 25 का 9। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। आगे 10वें, एक बार बबूल की लकड़ी का एक संदूक, नहीं उससे ऊपर 8 और 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं उसी के अनुसार, ठीक है। तो मूसा को ये बनाने से पहले प्रभु ने बड़ी शक्ति से इंस्ट्रक्शन दिया, जो मैं दिखाता हूं वैसे ही करना।
तो आप बताइए, परमेश्वर कड़क है कि नहीं? परमेश्वर कड़क है कि नहीं है? बताओ, परमेश्वर कड़क है कि नरम है? परमेश्वर के पास परमेश्वर डिसिप्लिन मांगता है कि नहीं मांगता है? आज डिसिप्लिन हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। कलीसिया में अगर हम बोले कि ऐसा नहीं होना तो कलीसिया छोड़ देंगे, खाली कर देंगे, है ना। लोगों को आज आजादी, मतलब कोई ठोक ना हो, कोई रोक ना हो। पादरी लोग भी यही पसंद करते हैं, विश्वासी लोग भी यही पसंद करते हैं, हमें ठोको मत, हमें जैसे हम करते हैं ना करने दो। पास्टर जी हम कुछ भी करें तो बस आप हमें तारीफ करते रहो। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला जो मैं तुझे दिखाता हूं उसी के अनुसार, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये परमेश्वर का वचन है। अगर ऐसा है तो आप सोचिए आज कैसे लोग परमेश्वर का वचन को हल्का करके प्रचार करते हैं। परमेश्वर का वचन बदलने का, उसमें एक सूत ना उधर ना इधर करने का परमिशन नहीं है। ये नॉर्मल दूध है, इसको जैसा है वैसे बोलना। लोगों को खुश कराने के लिए कोशिश नहीं करना, लोगों की शाबाशी तारीफ, है ना, मिलने के लिए पाने के लिए कोशिश नहीं करना। प्रभु ने मूसा को वो आराधनालय बनाने से पहले बोला मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं। एदन बाटिका में परमेश्वर मनुष्य के साथ रहा, पाप का कारण मनुष्य का और परमेश्वर के बीच में दरार आ गया, गड्ढा आ गया। परमेश्वर एक तरफ, इंसान एक तरफ हो गया। तब से लेकर परमेश्वर की इच्छा ये था कि वो मनुष्य के बीच में रहे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप किया और पाप करते जा रहा है, पापी मनुष्य के साथ पवित्र परमेश्वर संगति नहीं कर सकता, तब परमेश्वर ने इस्राएल नामक एक छोटा सा नाव को जो है अलग कर दिया, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपनी मिशन, अपना मकसद पूरा करे। सो प्रभु ने क्या किया है, इस्राएली लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ा कर लेकर आया। वे सीनाई पहाड़ के नीचे आए। पहाड़ पर प्रभु ने मूसा को बुलाया, वो स्वर्गीय भवन का दर्शन दिखाया और परमेश्वर ने वो मरुस्थल में एक आराधनालय की जरूरत पड़ी। लोगों को नहीं, बल्कि प्रभु ने बोला मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए एक भवन बनाना है। और परमेश्वर ने बोला वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, बल्कि जिस मंदिर में मैं रहना चाहता हूं उसको मेरी मर्जी के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार बनाना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्रभु ने बार बार बोला, इधर आप देखोगे कि एक एक चीजें बनाने के बाद मूसा सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफाई करता है कि जैसे मेरे को, जैसे मैंने देखा वैसे ही। प्रभु ने बोला जो मैंने दिखाया, जो मैं दिखाता हूं तुझे वैसे करना, चेंज नहीं करने का। ओके, वो अभी क्या है, निवास स्थान और उसके सारे चीजें। हमारा टॉपिक स्वर्ग सिंहासन है, याद रखना। एक्चुअली परमेश्वर का वो निवास स्थान जो बनाने के लिए प्रभु ने मूसा को कहा, और उस निवास स्थान के अंदर ही अंदर, ध्यान से सुनना है, इसको 3 हिस्से में, आप अगर इन बातों से वाकिफ नहीं है तो एक शब्द में आपको समझाना चाहता हूं। ये निवास स्थान को, ये मंदिर को 3 हिस्से में बांटा गया। सबसे पहला बाहर का हिस्सा आंगन, बाहरी आंगन कहा जाता है। उसके अंदर का हिस्सा पवित्र स्थान कहा जाता है, और उससे भी अंदर है अति पवित्र स्थान कहा जाता है। और ये अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है, एक पर्दे से अलग किया हुआ है। ये पर्दे के पीछे अति पवित्र स्थान में एक बक्सा रखा हुआ है, उसका नाम है अनुग्रह का सिंहासन, कृपासनम നമ്മൾ പറയുന്നത്। अनुग्रह का सिंहासन, मेर्सी सीट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बारे में 10वीं आयत में लिखा हुआ, निर्गमन 25 का 10। उस देखो कितना बड़ा बक्सा था, पढ़िए 25 का 10। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ
और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना। बस परमेश्वर ने कहा, ये एक अलग टॉपिक है, अगर प्रभु के आगमन देर हो गया तो मैं आपको मिलाप वाली तंबू भी सिखाऊंगा, एक एक चीज उसके बारे में बहुत ही गहरा है। तो ये एक छोटा सा बक्सा है जो अति पवित्र स्थान में रखा गया है, अति पवित्र स्थान में रखा हुआ। इसको भी एक नाम दिया हुआ सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन। और ये अनुग्रह का सिंहासन वो चीज था, इसके लंबाई कितनी है, 2.5 फुट लंबाई में और 1.5 फुट चौड़ाई में और 1.5 फुट ऊंचाई में। तो 2.5 फुट लंबाई, 1.5 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट ऊंचाई, एक छोटा सा बक्सा। सुनिए, इस बक्से के अंदर क्या है, इस बक्से के अंदर 3 चीजें रखा हुआ था। एक, परमेश्वर अपने हाथों से लिखा हुआ वो व्यवस्था की पत्र उसके अंदर रखा हुआ है। दूसरा, इस्राएली लोगों को परमेश्वर दिया हुआ मन्ना सोने के बर्तन में डालकर वो भी रखा हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सैंपल के लिए। तीसरा, हारून का झड़ी जो कलियां, जिसे कलियां निकले, फूल निकले और फल निकले, ये 3 चीज उसके अंदर रखा हुआ है। और प्रभु ने कहा इसके अंदर और बाहर सोने से मढ़ना है। ये केवल इतनी ही चीज है, ध्यान से सुनिएगा। पर इधर साधारण लोग नहीं आ सकता, ये छोटा बॉक्स के पास साधारण लोग नहीं आ सकता। परमेश्वर ने उसको वहां वो उधर आने के लिए याचकों तक मना कर दिया हुआ है, याचक नहीं आ सकता। ये सबसे अंदर अति पवित्र स्थान में रखा गया है। और ये ऐसा नहीं रखा, इसको आगे को आप जो पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि अभी वो सारी बातें कहने के लिए समय नहीं है। ये 2 केरूबों के, केरूब सराफ, केरूब जो है 2 केरूबों के पंखों के नीचे इसको रखा हुआ है। एक केरूब इधर से, इस साइड से इधर को ऐसे अपने पंख बिछाया, दूसरा केरूब इधर से इधर खड़े होकर अपना पंख ऐसे बिछाया, एक दूसरे के चेहरा देकर ये ऐसे अपने पंखों को, एक इधर से एक इधर से, दोनों ने अपने पंख बिछाकर पंख के नीचे रखा हुआ है। क्या है ये? अनुग्रह के सिंहासन। और यहां परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो यहां पर इस अनुग्रह के सिंहासन में होती है। परमेश्वर यही से बोलता है। और मूसा क्या करता है, मिलाप वाले तंबू के अंदर ये पर्दा, पवित्र स्थान और अधिपवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है, उस पर्दा के पास आकर मूसा कान ऐसे लगाएगा, परमेश्वर की आवाज सुनकर बाहर आकर लोगों को बोलता है। साधारण लोग, ये पुराना दिन की आराधना की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मिलाप वाले तंबू में जो आराधना हुआ करता था, साधारण लोग वो बाहरी आंगन में खड़े हैं, सॉरी, अंदर नहीं आ सकता, वो पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता और अति पवित्र स्थान में बिल्कुल ही नहीं प्रवेश कर सकता। अति पवित्र स्थान में अर्थात ये संदूक रखा हुआ जगह में साल में केवल एक बार डे ऑफ अटोनमेंट कहा जाता है उसको, अर्थात उस बड़ा महापाप परिहार दिन में साल में एक बार महायाजक अपने लिए और अपने लोगों की पापों के लिए बाहरी आंगन में बलिदान किया हुआ मेमने का लहू एक कटोरी में लेकर हिलते हुए, डरते हुए, कांपते हुए ये कर्टन हटाकर
अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करके ये लहू वहां पर छिड़काएगा, वो भी साल में एक बार, रोज नहीं जा सकता। ठीक है, डे ऑफ अटोनमेंट कहा जाता है उस दिन के लिए। याचक लोग नहीं जा सकता, महायाचक लोग, याचक अलग है, महायाचक अलग है, केवल महायाचक जा सकते हैं। अगर ये महायाचक ने कोई पाप किया तो क्या होता, ये वहीं के वहीं गिरकर मरेगा, क्योंकि वो जगह, ये छोटा सा बॉक्स जो है, ये बॉक्स के चारों तरफ परमेश्वर की जबरदस्त उपस्थिति हुआ करता था। तो उस याचक को, अगर उसने कोई पाप किया हुआ व्यक्ति है, उसका पापों की क्षमा अब तक प्रभु ने नहीं किया, तो वो उधर ही मरेगा गिर के। ऐसा अगर कोई मर गया तो उस बंदे को खींच कर निकालने के लिए ये महायाचक का पांव में एक लंबी रस्सी बांधा जाता था, रस्सी नहीं, जंजीर बांधा जाता था, जो बाहरी आंगन तक लंबा होता था। अगर महायाचक काफी देर से भी वापस नहीं आया तो पता चला मर गया, तो लोग उसको खींच कर निकालते थे। क्योंकि अगर साधारण लोग वहां जाकर अगर हाथ लगाया, वो भी मरेगा। क्यों? बिजली के खंभे में पकड़ेगा तो क्या होगा, मरेगा। अगर वो मरने वाले व्यक्ति को कोई हाथ में पकड़ने के लिए आएगा तो वो भी मरेगा साथ। इसी प्रकार था। इसका एक उदाहरण है, शमूएल के पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा कि एली का दोनों बेटे होफने और फिनेगास, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का नियम संदूक, यही नियम संदूक था जो बैलगाड़ी में लेकर आ रहा था। ठीक है, फिलिस्तियों के देश में जाकर इसने बहुत नुकसान कर दिया और उसको मंगवाया गया दाऊद। तब ये आ रहे थे, गाड़ी पलटने वाले था, इन्होंने हाथ लगाया। कौन है? एली के बेटे। तब क्या हुआ? अच्छा काम के लिए हाथ तो बढ़ाया। याद रखना, परमेश्वर का काम आसान नहीं है। जो काम प्रभु ने नहीं दिया नहीं करने का है, जो काम आपको सौंपा नहीं करने का है, और सौंपा हुआ काम लापरवाही से करना भी नहीं है। परमेश्वर ने अगर सेवकाई के लिए बोले, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई को पार्ट टाइम जॉब समझते हैं, पर एली की बात याद रखना, एली का बेटे परमेश्वर के मंदिर में आने वाले याचक के लिए परमेश्वर के लिए दिया हुआ हिस्सा, मोटा चर्बी वाला हिस्सा खा कर चर्बी बढ़ गया इनके, और ये कुकर्म करते रहे। ये परमेश्वर को भय नहीं माना, पाप करते रहे, पापी थे। ये सोचे थे कि हमारे बाप तो बड़ा पादरी है, इसलिए हमारे पाप क्षमा हो जाएगा। ये क्या किया है? परमेश्वर का नियम संदूक जब गाड़ी पलटने वाला था, उन्होंने हाथ बढ़ाया। क्या हुआ? वहीं दोनों मर गया। इतना तेज था परमेश्वर को। मतलब यहां पर समझ लो, 440 वोल्ट वाला बिजली के खंबे में अगर आपने हाथ लगाया, क्या होता? ये होता था। तो वहां पर परमेश्वर ने बड़ी सख्त कानून दिया। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। पौलुस कहता है इब्रानियों की पत्री में, उसके हाथ में गिरना कितनी भयानक बात है, यह भी लिखा हुआ है। खेल कूद मत समझना। आज बहुत सारे लोग हंसी मजाक में प्रचार करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि परमेश्वर इतने गंभीर और सीरियस परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए कैसे इसे हंसी मजाक में लोगों को बिल्कुल हल्के में लेकर चलते हैं। मैं नहीं कर सकता। हम जब भी परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, एक तो हमारे अंदर डर हो जाता है, दूसरा परमेश्वर का वचन गंभीरता से हमें प्रचार करना है। इसको ये कॉमिक नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है कि किसी के प्रचार में जो है कॉमेडी के अलावा कुछ हो ही नहीं। लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हंसते ही रहते हैं, हा हा हा, और बोलते हैं पादरी साहब बहुत अच्छे हैं। क्यों? सबको हंसाते हैं प्रचार में। यीशु मसीह कितने लोगों को हंसाया था? यीशु ने क्या बोले? हे सांब के संतानों,
बोला था ना, यूहन्ना ने कितने को हंसाया था, पौलुस कितने को हंसाया था, पतरस कितने को हंसाया था, हे चूना लगाए हुए खबर, ऐसा बोला था, है ना। नया नियम के प्रचारक कैसे होने चाहिए, ऐसा पादरियों के लोग पसंद भी करते हैं जो हंसाते रहते हैं। पर याद रखना, जिसके बारे में हम प्रचार करते हैं ना, वो बड़ी सीरियस है, गंभीर है, भयानक है, और उसका वचन भी उसी गंभीरता के साथ, उसी महत्वपूर्णता के साथ, उसी वेट के साथ, उसी सीरियस के साथ हमें प्रचार करना है। परमेश्वर का वचन सुनकर लोगों के अंदर डर पैदा होना है, लोग डरना चाहिए। और ये महायाजक अगर मर गया तो इसको बचाने के लिए, इसको बचाने नहीं, इसको खींचकर बाहर लाने के लिए इसके पैर में क्या होता है, एक जंजीर बांधा जाता है। आपके इधर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, हमारे केरल में नामधारी मसीह लोग, नामधारी पादरियां होते हैं जो चोगा पहनते हैं, वाइट सफेद वाला गाउन जो पहनते हैं, नहीं ठीक है, पहनने वाले, उनके पेट में आपने देखा होगा एक काला धागा बेल्ट, जो इसी तरह 2 बंदियां भी डाला हुआ नीचे को। ये एक्चुअली पुराना नियम की याजकों के पैर में थे, और बाद में इन्होंने सोचा है पेट में बांधेगा तो 2 काम है, एक तो लोहा जो है हवा में ज्यादा उड़ेगा नहीं, थोड़ा टाइट रहेगा, और जो है उन्होंने वो पैर से जो है ना पेट में बांधना शुरू कर दिया। ठीक है, नामधारी पादरी होंगे, आपने देखा होगा, ये सब वो पुराना नियम। अभी भी ये लोग इसका मतलब छाया में रह रहे हैं। पुराना नियम छाया था, यीशु मसीह आखिरी महायाजकों कराया, इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, यीशु मसीह महायाजकों में आखिरी कड़ी था। अब हमें वो पुराना नियम का व्यवस्था क्या कहता है, आंख के बदले आंग, दांत के बदले दांत, ये व्यवस्था कहता है। अगर हाथ से पाप किया तो हाथ काटो, आंख से पाप किया तो आंख नोच कर निकाल दो, यही था पुराने नियम की व्यवस्था। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की आखिरी कड़ी बनकर हमारे लिए आया, हमें उस व्यवस्था से छुड़ाकर अनुग्रह का युग में हमें लेकर आया, अनुग्रह का नियम हमें दिया है। अब हम जो बचे हैं वो व्यवस्था से नहीं बल्कि अनुग्रह से है। यह सिंहासन का नाम अनुग्रह का सिंहासन है। पर उस समय, मूसा के समय में, मूसा भी रोज इसके पास नहीं आ सकता था, साल में एक बार महायाजक जिसको प्रभु ने चुना वही आ सकता था। अब ये सिंहासन, इसके बारे में है, यहां पर क्या होता है, ये यहां से परमेश्वर की वाणी सुनाया जाता है, यहां से परमेश्वर बोलता है। मूसा ये सुनकर लोगों को कहता है परमेश्वर ऐसा कहा, परमेश्वर ने ऐसा कहा करके, तो यहां से परमेश्वर की वाणी सुनाया जाता था। साल में एक बार महायाजक पुराना नियम में इस सिंहासन के पास आते थे, वो भी अपने लिए पहले बलिदान चढ़ाकर, महायाजक होने के बावजूद भी उनके लिए, अपने लिए, अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लोगों के लिए बाद में चढ़ाया जाता था, पहले अपने लिए चढ़ाया जाता था। तो अपने लिए कुर्बान किया हुआ उस मेमने के लहू लेकर आता था वहां छिड़काव करने के लिए। और वो सिंहासन का नाम अनुग्रह का सिंहासन रखा हुआ, लेकिन वहां से कोई अनुग्रह नहीं होता था। असली अनुग्रह हमें मिली है। पौलुस कहता है पुराना नियम का लोग, साधारण लोग केवल बाहरी आंगन में आकर आराधना देखकर जाते थे। हम अभी बाहरी आंगन में खड़े होने वाले नहीं है, बल्कि हम अंदर ही अंदर अर्थात पादी पवित्र स्थान में आकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए प्रभु यीशु मसीह आखिरी महायाजक होकर मेरे लिए और आपके लिए एक मेमने के रूप में बलिदान देने के कारण वो महायाजक हमारे लिए वो पर्दा हटा दिया। कौन सी पर्दा? पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, वो महायाजक अपने हाथों से हटाकर अंदर जाया करता था। इसके बारे में पौलुस कहता है यीशु मसीह अपना देह रूपी पर्दा फाड़ कर हमारे लिए स्वर्गादि स्वर्ग में प्रवेश किया और हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। इस कारण आज हम केवल साल में एक बार नहीं बल्कि हर पल हर घड़ी उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर
पुराना नियम के लोग, महायाजक लोग जो साल में एक बार प्रवेश करते थे, आज हम हर पल हर घड़ी उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर प्रभु को अब्बा पिता बोलते हैं। समझ में आ गया? और आपको मालूम है यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु जब हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि यरूशलेम मंदिर में एक पर्दा था, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। वो पर्दा 5 mm का 10 mm का पतला नहीं था। यरूशलेम मंदिर में जो पर्दा था वो 4 इंच मोटा था। 4 इंच मोटा पर्दा सुलेमान राजा बनाया हुआ यरूशलेम मंदिर के अंदर पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में रखा हुआ वो पर्दा, यीशु हे पिता मैं अपने प्राण, मेरे अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं कर कर, सब कुछ पूरा हो गया कर कर जब यीशु मसीह ने अपना प्राण पिता के हाथों में सौंप दिया, उस समय यह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। मतलब क्या है? मतलब यह है व्यवस्था का अंत हुआ, मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था का अंत हुआ। यीशु मसीह अपना देह रूपी पर्दा फाड़कर स्वर्ग में प्रवेश करने के कारण यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर की अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए, प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर प्रभु को अब्बा पिता पुकारने के लिए रुकावट बनकर रहा हुआ वो पर्दा जो है परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया। परमेश्वर स्वयं फाड़ा उसको। लेकिन आज भी नामदारी कलीसिया में जाओगे, ये पर्दा भी उधर है, पर्दे के पीछे है याजक पता नहीं क्या क्या करते हैं। यीशु मसीह फाड़ दिया, नीचे से नहीं ऊपर से, मतलब अदृश्य हाथ, स्वर्गीय हाथ उस पर्दे को फाड़कर मनुष्य को हर समय उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए परमिशन दिया, अनुमति दिया। यही है इब्रानियों की पत्री 7 में प्रेरित पौलुस का। इसलिए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास कृपा प्राप्त करना, कृपा लभिക്കേണ്ടതിന്, इसलिए हम हर समय परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। यूहन्ना देखा हुआ यह सिंहासन, हमारा टॉपिक सिंहासन है, भूलिएगा मत। हमारा यूहन्ना देखा हुआ यह सिंहासन, ये सिंहासन नहीं है, ये अनुग्रह का सिंहासन नहीं है, बल्कि ये सिंहासन जो है वो एक न्याय करने का सिंहासन है। ठीक है, ये न्याय करने का सिंहासन है। और इस सिंहासन के पास 6वीं आयत में हम लोग देखते हैं कि वहां पर इस सिंहासन के सामने से बिल्लोर के नाई एक नदी बहती है। बिल्लोर क्या होता है? बिल्लोर क्या चीज होता है? ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कांच जैसा नदी बहती है। ठीक है, ये क्या चीज है मैं आपको बताया, इसलिए मैं अभी क्यों ये निर्गमन की पुस्तक से कुछ बातें आपको बताया। ये सारे बातें पुराना नियम की आराधना से संबंधित है। ठीक है, मिलाप वाले तंबू के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, मिलाप वाले तंबू के अंदर सबसे बाहरी हिस्सा को मैंने आपको बताया बाहरी आंगन कहा जाता है। वहां पर एक ही चीज रखा हुआ है, वो है वेदी। ये वेदी का मतलब है हर मनुष्य जो आराधना के लिए आते हैं वो ये अपने अपने हैसियत के अनुसार अपने पापों के बदले एक एक मेमना को, बकरे को, पशु को, बैल को लेकर आएगा। वो जैसे आज भी ऐसा है, धनवान गरीब, चर्च में एक ही चर्च में आने वाला धनवान और गरीब में आने में फर्क है कि नहीं है? गरीब वाला, सबसे गरीब वाला, मिडिल गरीब वाला, धनवान, मिडिल क्लास का धनवान, सबसे धनवान, ऐसे भी होते हैं कि नहीं होता है? हाँ होते हैं। कैसा पता चलता है? पता चलता है, इसके बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा, आपको मालूम है।
लोग अपने अपने स्टाइल के अनुसार। तो इसी प्रकार पुराना नियम की आराधना में भी जो सबसे गरीब होता है वो परमेश्वर ने व्यवस्था रखा कि वो क्या करे, कबूतर को लाए। एक कबूतर, यीशु मसीह के मां बाप ने यीशु मसीह को मंदिर में लेकर जब आया, उस समय बैल को नहीं लाया, मेढ़े को नहीं लाया और बकरे को नहीं लाया, बल्कि कबूतर को लाया था, क्योंकि वो गरीब थे। पर वहां पर आपको याद होगा, यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर को शुद्धिकरण के लिए आया, वहां पर लिखा हुआ है कबूतर बेचने वाले को पीड़ों को हटा दिया, गिरा दिया है, और भेड़ बकरियों को बेचने वाले को भी मार मार कर भगा दिया। मतलब वहां पर भेड़े भी थे, बकरा भी थे, और बैल भी बिका जाता था, और मोटे मोटे, मतलब इसका मतलब यह है कि उस समय भी ये डिफरेंस था आराधना के विषय में। ठीक है, गरीब अपने ऐसे से जो है अपने हिसाब से क्या करते हैं, एक छोटा सा कबूतर को खरीद कर लाएंगे, प्रभु मेरे पास यही है, बस प्रभु स्वीकार करता था। और मोटा तगड़ा वाले धनवान क्या करते थे, वो मोटे मोटे पशुओं को लेकर आते थे। भजन संहिता 50 में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, मोटे चर्बी वाला पशु से बढ़कर परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान टूटा हुआ मन है ना, पढ़ते हैं हम लोग। सो टॉपिक में आए तो कहने का मेरा मतलब ये होता है कि उस समय जब लोग इस प्रकार मोटे पशुओं को वारा लेकर आते हैं, उनको वध कर कर उनके हर एक व्यक्ति एक एक पशु को लाएगा, या बकरे को लाएगा, या कबूतर को लाएगा, कुछ भी हो, वेदी पर लाने वाला चीज लहू बहने वाला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर लहलुहान आराधना में प्रसन्न होते थे। ये परमेश्वर कर कर दिखाया। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, आदम और हव्वा पाप किया तो परमेश्वर ने सबसे अच्छा एक जो है जमीन में से या कोई अच्छा फल जो है तो लेकर आकर दोनों के बीच में काट कर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने पाप किया हुआ मनुष्य के बदले एक जानवर को काटा, उसका लहू बहा, वो जानवर चिल्लाया जोर से, और उसके चमड़े निकालकर पाप के कारण नंगा हो गया हुआ उन आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या किया है, पहनाया है। और ये प्रभु ने व्यवस्था रखा, जब तक ये मेमना जो कटा हुआ है कांबर एदन वाटिका में, वो एक शाडो है, एक छाया है, पर समस्त मानव जाति के खातिर एक मेमना एक दिन आएगा, कटा जाएगा। वो मेमना आने तक मनुष्य क्या करे, बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ मेल मिलाप करे। इसलिए भजन संहिता 50 का 5 में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, बलिदान चढ़ाकर मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधा है। सो परमेश्वर ने ये व्यवस्था एदन वाटिका में कर कर दिखाया, और एदन वाटिका में परमेश्वर ने पाप किया हुआ आदम और हव्वा के लिए एक लहूलुहान बलि चढ़ाकर दिखाया। कहा कि आगे जब तक वो परफेक्ट मेमना, जिसमें कोई झुर्री नहीं होगा, जिसमें कोई जो है कलंक नहीं होगा, जो बिल्कुल परफेक्ट है, वो मेमना जब तक आएगा तब तक क्या करना चाहिए, तुम लोग इसी प्रकार लहूलुहान बलि चढ़ाकर मेरे साथ मेल मिलाप में रहना। ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया हुआ शिक्षा है। आदम और हव्वा अपने बच्चों को दिया, तभी तो हाबेल ने बकरे को लेकर आया, लेकिन काई ने अपने बुद्धि की आराधना किया। परमेश्वर बुद्धि की आराधना में पसंद नहीं करता, बुद्धि की आराधना करने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर बुद्धि की आराधना में प्रसन्न नहीं होते, परमेश्वर व्यवस्था की आराधना में प्रसन्न होते। कैन बुद्धि की आराधना किया, हाबेल व्यवस्था की आराधना किया। हाबेल की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। ठीक है, और आगे इस तरह ये चलता रहा। सो परमेश्वर ने जब मिलाप वाली तंबू बनाया, तंबू में हर मनुष्य अपने पापों के लिए बलि वस्तु लाना। बलि वस्तु खाने पीने का चीज नहीं होता है, बल्कि वो जीवित प्राणी होना चाहिए।
जिसको काटने से लहू बहना चाहिए, क्योंकि इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय में उसके 22वें आयत में लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए क्या नहीं है, मुक्ति नहीं होती है। सो लहूलुहान आराधना परमेश्वर एदन वाटिका में कर दिखाया, लेकिन उसके बाद जब ये मंदिर बनाया गया, लोग अपने अपने हैसियत के अनुसार, कोई मोटा, कोई तगड़ा, कोई लंबा, कोई छोटा, ऐसे करके लोग लेकर आने लगे। परमेश्वर लोगों को उनकी आराधना पर प्रसन्न होकर उनको आशीष देता रहा। पर जब प्रभु ने यह देखा कि आराधना के विषय में भी ऊंचा नीचापन होती है, आराधना के विषय में भी छोटा बड़ा दिखता है, आराधना के विषय में भी अमीर गरीब दिखता है, तब परमेश्वर ने सोचा अगर अपने अपने हैसियत के अनुसार लाने के लिए बोलेगा तो यहां पर कंपटीशन होगा। अभी किसी की बुराई कहना अच्छी बात नहीं है, बुराई नहीं करता। अभी मैं कुछ दिन पहले, अभी आपको मालूम है, अभी हमारे जो है देश में अभी बकरीद ईद हुआ ना, एक बकरा हैदराबाद में मैंने देखा इसी ईद के समय में कटने वाला एक बकरा 38 लाख रुपए का, मानोगे 38 लाख रुपए का एक बकरा। मैं ताजुब हो गया वो पढ़ के, खबर पढ़ के। 38 लाख बोला, नहीं दे रहे मालिक, कह रहा 50 लाख मैं दूंगा। तो परमेश्वर को लगा कि इस प्रकार का है, कोई बड़ा छोटा पन कभी नहीं हटेगा, इसलिए परमेश्वर ने एक काम किया, गरीब के लिए, अमीर के लिए और मिडिल क्लास के लिए, सभी के लिए परमेश्वर ने बोला मैं अपना मेमना दे दूंगा, सबके लिए एक ही मेमना कटेगा, और वो मेमना है प्रभु यीशु मसीह। समझ में आ गया? पुराना नियम में हर आराधना में लोग एक एक मेमना को अपने पापों के बदले काटते थे। वो मेमना एक छाया था। क्या छाया था? एक परफेक्ट मेमना आने वाले दिनों में आएगा, जो मेरे लिए केवल नहीं बल्कि उस समय में, पुराना नियम के समय में ऊंचा नीचापन होता था, क्योंकि एक 15,000 का लाया, एक 10,000 का लाया, एक 5,000 का लाया, गरीब के पास कुछ भी नहीं है, वो 2 दिनार वाला कबूतर को लेकर आया। वहां पर भी परमेश्वर को जो है लोग कंपटीशन में थे आराधना में। तो परमेश्वर ने कहा मैं अपना मेमना को भेजूंगा, अपना मेमना। तो परमेश्वर सबको बराबर का, सबको बराबरी देने के लिए अपना मेमना को भेजा, और वो मेमना को यूहन्ना ने इस प्रकार परिचित कराया अपने चेलों को, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पापों का बोझ छुड़ाता है। यही था यूहन्ना ने जो कहा, यीशु जब आया था, है ना, तो वो मेमना था। समझ गया? तो इसी प्रकार पुराना नियम की हर बात एक छाया था, और उसका एक रियलिटी नया नियम में है या होने वाला है। सो परमेश्वर ने वो वेदी जो बनाया, वो वेदी पर, ध्यान से सुनिए, वो वेदी पर हर एक जानवर को चढ़ाया जाता था, क्योंकि वध करने के बाद उसके अंदर की सारी चीजें निकालने के बाद इस वेदी के ऊपर लकड़ी लगा के इसके ऊपर यह वध किया हुआ मेमना का मांस को खंड खंड कर कर उसको रखा जाता था, और उसको आग जलाया जाता था। और इसका सुगंध जब स्वर्ग में पहुंचते, परमेश्वर उसका सुगंध को सूंघकर उस पापी मनुष्य जिसने इस बकरे को या बकरी को या पशु को लेकर आया, उसको परमेश्वर का पापों को क्षमा करता था। और ये वेदी क्या, किस चीज का शैडो था? ये वेदी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट में, गोलगोथा में, सारे मानव जाति के खातिर परमेश्वर खड़ा किया हुआ यीशु मसीह का क्रूस जो है, उसका सादृश्य था, वो वेदी का सादृश्य था। मिलाप वाले तंबू के अंदर बाहरी आंगन में रखा हुआ वो बहुत बड़ा वेदी। समझ में आ गया? वो वेदी पर बकरा चढ़ाया जाता था, पशु चढ़ाया जाता था, लेकिन परमेश्वर खड़ा किया हुआ वेदी पर परमेश्वर का अपना ही मेमना को चढ़ाया है। वो मेमना है प्रभु यीशु मसीह।
ये कांच की नदी के बारे में आपको समझाने के लिए है। मैं इतनी सारी बातें जो पुराने नियम से लेकर आ रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये कांच की नदी क्या है ये कहने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि इससे पहले वाली बातें नहीं बताए तो आपके समझ में नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद मिलाप वाले तंबू में ये बाहरी आंगन के बाद अगला हिस्सा जो होती है वो है पवित्र स्थान। ये पवित्र स्थान में प्रवेश करते ही वहां पर एक होदी रखा हुआ, होदी, होदी समझते हैं? पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक होदी के बारे में यस, आप एक काम करो, राजा, पहले राजा की पुस्तक पढ़िए, वहां पर सुलेमान राजा बनाया वो होदी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी मैं ढूंढ लूंगा उसके बारे में। पहला राजा 7 का 23 से लेकर पढ़िए। हाँ, यस। फिर उसने एक ढला हुआ एक बछड़ा। पहला राजा की पुस्तक 7वां अध्याय का 23 से। फिर उसने एक डाला हुआ बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ का सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक हाथ में 10-10 कलियां बनी जो हौज को घेरे थी। जब वो डाला गया तब ये कलियां भी 2 पत्तियों में डाली गई और वो 12 बने हुए बेलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान। सुनिए, अभी ये रियलिटी में सुलेमान राजा बनाया हुआ होदी है। इसकी यूसेज मैं आपको बताता हूं। ये समझने के बाद ही आप यूहन्ना ने जो बिल्लोर के समान बहा हुआ वो कांच की नदी देखा, वो आप समझ पाएंगे। यहां मिलाप वाले तंबू के अंदर ध्यान से सुनना है, वेदी पर या बाहरी आंगन में बलि चढ़ाने के बाद महायाचक, याचक जो है
वो प्रवेश करते हैं पवित्र स्थान में। ये पवित्र स्थान में जब वो प्रवेश करेगा उस समय पहला जगह जहां पर उन्हें जाना होता है वो होदी के पास है। होदी, ये होदी आपको मालूम है शुद्धिकरण करने का जगह है, शुद्धिकरण। ठीक है, क्यों शुद्धिकरण है बताता हूं। ये याचक जब बाहरी आंगन में मेमना को, बैल को या बकरे को जब वध किया, उसका शरीर से वो जब उसके गला काटा उस समय इसके शरीर में, कपड़े में, के मुंह में खून के धब्बे आया हुआ है। समझ में आ गया? और वो अगला स्टेप पवित्र स्थान में प्रवेश कर अति पवित्र स्थान में पहुंचने से पहले उस धब्बे, खून के, अशुद्धता, गंदगी जो इसके शरीर में आया है उसको धोने की जरूरत है। ऐसे याचक के शरीर में लगा हुआ वो अशुद्धता से उन्हें शुद्धिकरण करने के लिए प्रभु ने बोला मिलाप वाले तंबू के अंदर एक होदी बनाना। याद रखना, सुनिए। और ये होदी जो है, निर्गमन की पुस्तक 38वां अध्याय देखिए, उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है होदी के बारे में, पढ़िए। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल का बनाए, और ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पण से बनाए थे। सुनिए, बस हमारे बाइबल क्लास में ज्यादातर महिलाएं बैठे हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपको ये सारे बातें सीखने को मौका मिला। सुनिएगा, मिलाप वाले तंबू के अंदर एक साधारण, ध्यान से सुनना है, देखो आपके लिए एक संदेश है इसमें, बहनों के लिए। मिलाप वाले तंबू के अंदर साधारण लोग तो नहीं आ सकता, स्त्रियां तो आना बिल्कुल ही नहीं है। समझ में आ गया? स्त्रियों को अंदर आना बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ये स्त्रियां इस मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, डेवड़ी पर, बाहर, ठीक है, वहां पर सेवा करने के लिए ये लोग आते थे। परमिशन था, वहां तक आ सकते, अंदर नहीं आ सकता। और ये स्त्रियों को यद्य भी वे अंदर नहीं आ सकता, उन्हें मना किया हुआ है। और परमेश्वर ने बोला जब तक ये मंदिर है तब तक इन स्त्रियों के रिप्रेजेंटेशन, इनके तरफ से, इन बहनों के तरफ से परमेश्वर ने बोला कि होदी जो मैं अंदर बनाऊंगा वो होदी का दर्पण, दर्पण समझते हैं हिंदी में? शीशा है, यस, मिरर सर। दर्पण से ये एक बहुत बड़ा आभूषण होता था, एक बहुत बड़ा, क्या कहता है, बहनें जो है ना इसको अपने पास आभूषण के लिए इस्तेमाल करते थे, दर्पण। ठीक है, ये इन बहनों के द्वारा दिया गया आभूषण से इसने एक होदी बनाया। दर्पण आप समझते हैं ना? दर्पण में क्या दिखेंगे? हमारा प्रतिबिंब देखेगा। और उसमें साफ पानी भी डाल दिया तो कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा समझ लो कि कांच की ग्लास में बिस्लेरी की पानी डाला है, इसी तरह खुद का भी
शक्ल देखोगे आप, पानी भी बहुत क्लियर, समझ में आ गया। तो इस दर्पण से, अभी देखो मेरे पास एक स्टील की ग्लास है, ये इसके पास आते ही जो है मैं अपने प्रतिबिंब इसमें देख सकता हूं, लेकिन इतनी साफ नहीं है, फिर भी मैं देख सकता हूं। लेकिन एक दर्पण होता तो आप क्या करें, बिल्कुल समझ लो कि ये दर्पण के पास आते ही, ये होदी है, बहुत बड़ी एक होदी बनाया हुआ, अंदर में रखा हुआ है, और ये किस चीज से बनाया हुआ है, प्रतिबिंब दिखाने वाले, अपने प्रतिबिंब दिखाने वाला दर्पण से बनाया हुआ। तो ये दर्पण किसका कंट्रीब्यूशन है, बहनों का। अब बताओ प्रभु की सेवकाई में बहनों का सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है? बहुत बड़ा योगदान है प्रभु के सेवकाई में बहनों का। इतने भी आप अंदर आकर याचक का सेवकाई नहीं दिया आपको, पर जब तक मिलाप वाले तंबू में सेवकाई है तब तक वहां पर एक होदी है, वो होदी ये बहनों के तरफ से, बहनों की ओर से, उनके तरफ से दिया हुआ दर्पण से बनाया गया है। आज बहुत सारे पादरियों की पत्नियां भी ये पूछते हैं हमारे क्या काम है, मेरा पति तो है पादरी, हम तो नहीं है। वो ना प्रेयर में बैठते हैं ना आराधना में बैठते हैं, उसको दिखाई नहीं देते, वो सोचते हैं कि ये पास्टर का काम है, मेरा नहीं है। ऐसा नहीं है। मिलाप वाले तंबू के अंदर रखा हुआ होदी जो है वो डेवड़ी पर सेवा करने वाले बहनों की कंट्रीब्यूशन थे। इसलिए अब सोचिए, जो जिसको ये मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं है, उन्होंने उस मंदिर के अंदर की होदी बनाने के लिए अपने कीमती दर्पण अगर दे दिया, तो नया नियम में अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए जब आपको परमिशन दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उस यीशु मसीह की सेवकाई के लिए आपको कितना ज्यादा प्रभु के खातिर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये होदी दर्पण से बनाया गया, और इसका काम यह है, याचक जो बाहर बलि चढ़ाया उसके शरीर में आया हुआ खून के थप्पे वगैरह धो ले, और दूसरा पानी से तो धो लेता, लेकिन पूरा गया कि नहीं, कैसे जाए, वहां कोई शीशा नहीं लगाया हुआ है। उसके लिए होदी, ये होदी खुद बोलेगा भाई यहाँ डब्बा है, यहाँ धब्बा है, इधर धब्बा है, ये होदी में देखते ही। तो होदी शीशा के तरफ बाहर से उसको दिखाता है, देखो भाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब कुछ। और फिर जो दिखता है अंदर से, इसी के अंदर से पानी निकालकर धोकर शुद्ध होने के बाद अगले सेवकाई की ओर, रोटी का टेबल पर वहां पर रोटी लगाया हुआ है, वो रोटी खाने से पहले, रोटी वचन को दर्शाता है, महायाचक या याचक वचन प्रचार करने से पहले अपने आप को शुद्धिकरण करना, यही है इसकी सिंबल मीनिंग। अपने आप को शुद्धिकरण पाना है, सीधे एकदम से घुसकर बाइबल खोला पढ़ना नहीं, अपने आप को प्रभु के पास आने से पहले, प्रभु से बातचीत करने से पहले अपने आप को एक शुद्धिकरण की जरूरत है। समझ में आ गया? ये था उसका मतलब। और ये होदी अब अभी देखा है कि ये दर्पण से बनाया हुआ है, ये दर्पण से बनाया हुआ है, तो ये चमकेगा, केवल चमकेगा नहीं बल्कि ये प्रतिबिंब दिखाएगा। और इसमें इसको 4 पैरों में खड़ा करके रखा हुआ है ये होदी को, और ये होदी का मटेरियल जो है, ये निर्गमन की पुस्तक में हमने पाया है, उसको 8वां आयत में 38 का, ये बहनों के कंट्रीब्यूशन था। अच्छा इधर ध्यान से सुनिए, ये एक छाया था, एक छाया है, क्योंकि मरुस्थल में मिलाप वाली तंबू परमानेंट नहीं है। हर बार जब बादल उठता है तंबू को उखाड़ना पड़ता है, फिर दोबारा लगाएगा,
हर बार लगाएंगे तो परमेश्वर जैसे बताया उसी नाप में माप में लगाएगा। कुछ कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 साल है ये लोग मरुस्थल में जो तंबू उखाड़ा लगाया, उखाड़ा लगाया। एक एक बार मिलाप वाली तंबू की चौड़ाई कम नहीं हुआ, लंबाई कहीं ज्यादा नहीं हुआ, कहीं ऊंचाई कम नहीं हुआ, एक सूत का फर्क नहीं उड़ा, नहीं पड़ा। अगर हमें 4 मीटिंग में अटेंड करना पड़े, पहला 2 तो हम बड़ी आनंद से अटेंड करें, तीसरा वाले चौथा में फिर ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं ना। 4 प्रचार करना पड़ेगा तो पहला 2 प्रचार ढंग से करेगा, बाकी 2 जो है खाना पूर्ति के लिए कर लेगा। एक एक बार तंबू जब लगाएंगे उसी माप में, उसी नाप में लगाएगा। 40 साल में कितनी बार ये लोग कहां ये लोग छावनी डाले, कहां ये लोग मिलाप वाले तंबू बनाए। ये तो चलता फिरता मंदिर था। लोग जैसे जैसे चाह रहे हैं ना उनके बीच में होगा। मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ लोग रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला ये पढ़ना है, घर में जाकर आप पढ़ लेना। 25 नरगमन 25 से लेकर 40 तक पढ़ लेना। 12 गोत्र के लोग चारों दिशा में, एक एक दिशा में 3 गोत्र के लोग, कौन सी, उत्तर में कौन रहेगा, दक्षिण में कौन रहेगा, पूर्व में कौन रहेगा, पश्चिम में कौन रहेगा, प्रभु बताया, उसके अनुसार रहेगा लोग। लेकिन परमानेंट नहीं है। लोग जैसे बादल उठा तो भाई उखाड़ो, अपने अपने तंबू उखाड़ा, मिलाप वाले तंबू उखाड़ा, नेम संदूक यहां से लेकर वहां तक, उसके लिए अलग लोग है ले जाने के लिए, वो भी हाथ से नहीं ले सकता। बड़ी परमेश्वर ने स्पेशलाइज करके बताया हुआ इसको कैसे ले जाना है। और इसमें एक बात और है, ये आग जो है ये कभी बुझ नहीं सकता है। वेदी की आग, और वेदी जो है वो आग समेत है जो ले जाता है। समझ में आ गया? ऐसे 40 साल के अंदर कितनी बार लोगों को लगाना पड़ा, कितनी बार उसको उखाड़ना पड़ा, पर एक एक बार जब लगाए ऐसा लगता था कि ये जैसे पहले बनाया वैसे ही। एक बार भी कर्टन का रंग तक प्रभु ने बताया, नीला कर्टन कहां लगाना, सफेद कर्टन कहां लगाना, क्योंकि उसका मीनिंग है। परमेश्वर के वचन बहुत गहरा समुद्र है। आज बहुत सारे लोग इनको कुछ भी अता पता नहीं है, बस आ रहे सोच रहे ताली बजाए 2 गीत गाया प्रभु खुश हो गया। ऐसा नहीं है। कैसा समझाऊं मुझे नहीं मालूम। केवल चर्च में आकर 2 गीत गाकर गवाही देकर बोलने से परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था देखो, परमेश्वर का वचन देखो। परमेश्वर उनको जैसे दिया इंस्ट्रक्शन, उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये लोग लेकर गया। लास्ट में जब वो अपने वायदा के देश में आया, सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए पहला मंदिर बनाया, और वो मंदिर मूसा मरुस्थल में बनाया हुआ वो मिलाप वाले तंबू के एक परफेक्ट, एक बिल्कुल परफेक्ट एक स्केच था। तो उधर तो छाया में था, इधर जब वायदा के देश में प्रवेश किया, सुलेमान राजा ने सुंदर मंदिर बनाकर, मंदिर के अंदर इसी प्रकार 3 हिस्से में वो बनाया। बाहरी आंगन, अंदर पवित्र स्थान, आगे अति पवित्र स्थान, सब कुछ प्रभु के कहने के अनुसार जैसे मिलाप वाले तंबू में था, वो सारे चीजें रखने के लिए एक परमानेंट मंदिर सुलेमान राजा बनाया। अभी तो इनके सफर खत्म हो गया, 40 साल बीत गया। सुलेमान राजा जब परफेक्ट एक परमानेंट मंदिर बनाया, सो ये मंदिर के अंदर एक होदी बनाया। वो होदी के बारे में जो मैंने आपको बोला है पहले राजा की पुस्तक से पढ़ने के लिए, उसमें 2000 पानी
भर सकता था। पहला राजा 7वां अध्याय का 22-23 आयत को पढ़िए। पहले राजा 7 का 23 पढ़िए। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया। फिर उसने ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। आगे उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक हाथ में 10-10 कलियां बनी जो घेरे थी। जब वह डाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिसमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूरब की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर होश था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था। देखो, सुलेमान राजा ये हौदी जब परमानेंट बनाया, मूसा ने मिलाप वाले तंबू में पैरों में रखा था उसको, लेकिन सुलेमान राजा जब बनाया, राजा अपने लक्ष्योरी के अनुसार बनाएगा ना। वो भी सुलेमान राजा आपको मालूम है दुनिया का सबसे लक्ष्योरी राजा था, सबसे बुद्धिमान राजा था। सुलेमान ने एक परमानेंट मंदिर बनाया। उस समय मिलाप वाले तंबू के अंदर का वो हौदी जो एक सांबल था, उसको पूरा आकार देके एक परफेक्ट हौदी बनाया। ये हौदी इसी प्रकार दर्पण से ही बनाया हुआ था। कितना बड़ा था? 12 बैलों को, जिंदा नहीं, 12 बैलों को उसने पहले बनाया। बैलों के पिछले हिस्से इधर को सारे बैले देख रहे, हर दिक्क से, उत्तर से 3 इधर को, दक्षिण से 3 इधर को देख रहे, पूर्व से 3 इधर को देख रहे और पश्चिम से पूर्व जो है पश्चिम से 3 इधर को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार 12 बैले एक दूसरे के चेहरे पर देख रहे, इनके ऊपर ये हौदी को रखा गया और इसकी जो डायमेंशन जिसको हम कहेंगे, कितने पानी इसके अंदर आ जाएगा? 2000 बत्त पानी इसमें। आप लीटर समझ लो, ये यहूदी ने आप पहले बताया 2000 लीटर पानी इसमें समा सकता है। कांच से बनाया, मिलाप वाले तंबू के अंदर बनाया हुआ हौदी बहनों की कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन सुलेमान राजा ने बनाया उसी समय कांच से ही बनाया, क्योंकि राजा होकर चेंज नहीं कर सकता। मेरा एक संदेश है इसमें, 10 मीटिंग अगर एक दिन अटेंड करना पड़े, 10 प्रचार एक दिन करना पड़े, लापरवाही से नहीं करने का। एक एक बार जब तंबू उखाड़ा और लगाया, बिल्कुल सेम टू सेम था, बदलना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? यहां यूहन्ना और ये हौदी कहां रखा जाता था मालूम है? ये हौदी उस अनुग्रह के सिंहासन जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आता था, जहां से परमेश्वर बोलता था, बिल्कुल उसके सामने रखा जाता था।
ठीक है। तो ये सिंहासन का एक दूसरा नाम भी है, वाचा का सिंहासन, वाचा। सो ये वाचा के सिंहासन के पास ये होदी रखा जाता था, और ये होदी में याचक आकर पहले अपने आप को शुद्ध करने के बाद टेबल पर रखा हुआ 12 गोत्रों से लाया हुआ एक एक रोटी, 12 रोटी प्रतिदिन लाता है। यह रोटी प्रतिदिन बदलना है। एक गोत्र से रिप्रेजेंटेटिव करके एक रोटी लाएगा तो पादरी खाना ही पड़ेगा, 12 रोटी। क्यों? अगर एक रोटी नहीं खाया मतलब वो गोत्र को आपने त्याग दिया। 12 गोत्रों के रिप्रेजेंटेटिव होकर एक एक रोटी एक एक घर, एक एक गोत्र से आएगा, वो रोटी टेबल पर लगाया जाता था, टेबल मेज पर। और याचक ये पूरा 12 रोटी खाना पड़ता था। ये रोटी क्या होता है? ये रोटी परमेश्वर का वचन है, मतलब ये 12 गोत्रों के लिए या गोत्रों से आया हुआ रोटी। याचक ये 12 गोत्रों को इक्वली बराबर संदेश देना है। तो यहां ये याचक ये रोटी खाते हैं। ये रोटी खाने के बाद वो लोगों के बीच में आकर सेवा करता है। आज बहुत सारे लोग हैं रोटी नहीं खाते, रोटी खाते हैं। कौन सा रोटी? अन्नपूर्ण आटा का रोटी खाते हैं। हाथी ब्रांड आटा का रोटी खाकर हाथी जैसा बन जाता है, लेकिन जीवन की रोटी जो परमेश्वर का वचन है वो नहीं खाते हैं, ना लोगों को खिलाते हैं। इस कारण उनके भेड़े सब सूखता जा रहा है और पादरी का पिट्टू निगल कर आ रहा है, क्योंकि शारीरिक रोटी खाते हैं। यह शारीरिक रोटी खाने की बात नहीं कह रहा, यह रोटी आत्मिक रोटी है, वचन है, वचन पेट भरकर खाना। याचक जो है वो पेट भरकर खाना है, परमेश्वर के और इंसान के बीच में खड़े होने वाला है। तो परमेश्वर का वचन अच्छी तरह सीखना, समझना पहले, उसके बाद लोगों को बताना। तो इनको ये 12 रोटी खाना पड़ता था। 12 रोटी का मतलब मैंने आपको बताया 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो 12 गोत्रों के लिए संदेश आपके पास होना चाहिए। एक पासवान के पास सभी के लिए उपदेश होना चाहिए, सभी के लिए। अच्छा, कल का रोटी आज नहीं हो सकता। फंगस पाया हुआ रोटी आपने देखा होगा, क्या कहता है उसको, रोटी 3 दिन 4 दिन पहले वाला रोटी, उस रोटी में क्या पकड़ता है? खमीर सर। हाँ, फंगस। आज बहुतों के पास ऐसा रोटी है, नमीपन आने के कारण। बेकरी से खरीदने वाले जो बन होती है और जो ब्रेड होती है वो 3 4 5 दिन के बाद फिर पीला पीला रंग दिखाई देगा, है ना? ऐसे परमेश्वर के भवन में, मिलाप वाले तंबू में पुराने रोटी नहीं है। प्रतिदिन इतनी रोटी आपको खाना है। आज पादरी साहब, पादरियों को बुलाओ बाइबल क्लास के लिए। अरे हम तो पादरी, हमें क्या करने का, हमें क्या सीखना है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन मिलाप वाले तंबू में प्रतिदिन खाना पड़ता था, मतलब प्रतिदिन परमेश्वर से नई नई बातें सीखना होता था, प्रतिदिन परमेश्वर से सीखना होता था, प्रतिदिन वो लोगों के लिए अपना टैंक भरना पड़ता था। अब एक बार पादरी के लेवल मिल गया तो बहुत सारे लोग खुश हो जाता है, भाई मैं तो बहुत कुछ सीख लिया, मैं पादरी बन गया, अब मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मुझे परमेश्वर के वचन जानने का जरूरत नहीं, किसी से सुनने का जरूरत नहीं है, मैं धनवान, जैसे हम 3रे अध्याय में प्रकाशित वाक्य में पढ़ा ना, मैं धनवान, मेरे पास कोई कमी नहीं है। पर मिलाप वाले तंबू में ऐसा नहीं था। याचक प्रतिदिन यह रोटी खाना पड़ता था। दूसरा, यह रोटी प्रतिदिन नया नया रोटी लगाया जाता था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से नई नई बातें प्रतिदिन प्राप्त करना, वचन का नया मीनिंग,
वचन की नई गहराई प्रभु से प्राप्त करना और फिर लोगों को देना। तो ये हौदी ये अनुग्रह के सिंहासन के पास रखा गया था। ये अनुग्रह का सिंहासन का दूसरा नाम है वाचा का सिंहासन। तो वाचा का सिंहासन के सामने ये हौदी है। यूहन्ना स्वर्ग में देख रहा है बिल्लोर के समान एक नदी ये स्वर्ग सिंहासन के सामने से बह रही है। इसका मतलब क्या है? ये वो मिलाप वाले तंबू को और सुलेमान राजा का उस मंदिर को याद दिलाता है कि वो सिंहासन जो परमेश्वर की उपस्थिति जिसमें रहा करता था, उस सिंहासन के सामने रखा हुआ हौदी को दर्शाता है यह बिल्लोर की नदी। कुछ समझ में आ गया? ये समझाने के लिए मैं पूरा एक शब्द आपको समझाने के लिए है। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से लेकर इतनी सारी बातें जो पुराना नियम की आराधना के बारे में मैंने आपको बताया। अगर मैं एक शब्द में आपको बता दिया होता कि ये सुलेमान राजा के द्वारा बताया हुआ हौदी को दर्शाता है, जिसने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, आपके क्या समझ में आते हैं? इसलिए इतना गहराई से आपको समझाना पड़ा, इतने पीछे जाके आपको उन बातों को समझाना पड़ा। समझ में आ गया? मूसा के द्वारा स्थापित किया हुआ वो मिलाप वाले तंबू और उसके अंदर के सारे सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया हुआ उन सारे वस्तुएं, वो जो है स्वर्गीय आराधना और आराधनालय का एक प्रतिबिंब था। इसके बारे में इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 23वें आयत को थोड़ा पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 का 23 पढ़िए। 9:23। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। तो इसलिए ये स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में हम समझने से पहले हमें मूसा के द्वारा स्थापित किया हुआ वो तंबू जिसमें परमेश्वर रहा करता था, उन वस्तुओं को भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये सारे बातें उनसे ताल्लुक रखता है, ये सारे बातें उनको दर्शाता है, और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ये बातें समझना मुश्किल हो जाएगा। देन फिर स्वर्ग में यूहन्ना ने वहां पर देखा है कि ये नियम संदूक आगे की निर्गमन की पुस्तक प्रकाशित की पुस्तक में वहां पर हम प्राचीनों के बारे में पढ़ते हैं, 4 प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, ये सब वहां पर पढ़ते हैं, ये सिंहासन के सामने ये सब, उसके बारे में मैं डिटेल अगले क्लास में बताऊंगा। लेकिन आज मैं यहाँ कुछ बातें कहकर यहाँ पर हम समाप्त करना चाहते हैं। इस यूहन्ना ने देखा हुआ ये सिंहासन के सामने यूहन्ना ने देखा हुआ ये सिंहासन मिलाप वाले तंबू के उस अनुग्रह के सिंहासन के बराबर है, उस सिंहासन को दर्शाता है। दूसरा, यहाँ पर हम 4 प्राणियों के बारे में अगले क्लास में उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। 4 प्राणियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये 4 प्राणियां खेरूबे हैं। खेरूब मैंने आपको बताया, ये नियम संदूक जो है 2 खेरूबों के पंखों के नीचे रखा होता है, एक इधर से इधर को, दूसरा इधर से इधर को, ऐसे 2 खेरूबों के पंख के नीचे रखा हुआ था मिलाप वाले तंबू में। और इसको अनुग्रह का सिंहासन, मर्सी सीट कहा जाता, मर्सी सीट, ठीक है, अनुग्रह का सिंहासन। इसीलिए खेरूब यहां पर आया है।
ये केरूब जो उसने वहां पर देखा है वो परमेश्वर की उपस्थिति को ऊपर छाया हुआ वो केरूब, ये केरूब के पंखों के तले था ये सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन या वाचा का सिंहासन जो रखा गया था। और उस वाचा का सिंहासन से परमेश्वर बोलते थे, परमेश्वर की आवाज सुनाई देता था। तो यूहन्ना देखा हुआ ये 4 प्राणियां, ये वो केरूब हैं जो मिलाप वाले तंबू में शकीना के ऊपर या अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर जो अपने पंखे बिछाकर खड़े थे। फिर यहां पर यूहन्ना ने प्राचीनों को देखा, प्राचीन 24 प्राचीनों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ये 24 प्राचीन जो है ये पुराना नियम के याचक गणों को 24 कूर में 24 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। तो ये प्राचीन लोग जो है ये बुढ़े लोग नहीं है बल्कि प्राचीन कहा गया, प्राचीन, ठीक है, कलीसिया का प्राचीन, तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है। तो प्राचीन जो होती है वो बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं बल्कि कौन होता है, सेवकाई के लिए नियुक्त किया हुआ लोगों का एक दूसरा नाम है प्राचीन। तो ये 24 प्राचीन जो कहा गया है, ये 24 प्राचीन पुराना नियम की आराधना में परमेश्वर नियुक्त किया हुआ उन सेवक गणों का रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आ गया? आगे को जब हम पढ़ेंगे नव यरूशलेम के बारे में, जब हम पढ़ेंगे 20वां अध्याय में, उसकी फाउंडेशन में नव यरूशलेम का 12 नींव है, 12 नींव, और ऊपर 12 गुम्मट है। एक दिक्क में 3 गुम्मट, पूर्व की ओर 3 गुम्मट, उत्तर की ओर 3 गुम्मट, दक्षिण की ओर 3 और पश्चिम की ओर 3। सो 12 गुम्मट। तो 12 ऊपर, 12 नीचे, 12 नींव। तो वहां पर भी हम अगर देखा जाए तो 24 की गिनती हमें मिलता है। तो यीशु मसीह का चेले 12 थे, प्रेरित लोग 12 थे, कुल मिलाकर नया नियम में भी वो 24 का गिनती मिलता है। और पुराना नियम में भी अगर देखा जाए तो पुराना नियम में याजकों की गिनती, याजकों की जो ग्रुप है उन्हें 24 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। सो ये प्राचीन लोग पुराना नियम की कलीसिया के, पुराना नियम के याजक गणों की रिप्रेजेंटेटिव है। ये प्राचीनों के बारे में डिटेल में अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और इस सिंहासन के सामने यूहन्ना देख रहा है कि 7 दीवटों के बारे में पढ़ता। दीवट, ये दीवट जो है मिलाप वाले तंबू के अंदर, सुनिए, मिलाप वाले तंबू के अंदर एक दीवट रखा गया था जिसके 7 शाखाएं होते थे, 3 इधर को, 3 इधर को, एक सीधे, ऐसे 7 दीवटों का एक शाखाओं का एक दीवट रखा गया था। और ये 7 शाखाओं से भरा हुआ एक दीवट, 3 इधर, 3 इधर, एक सीधे, ऐसे। आपने इस्राएल का, यहूदियों का, जूइश का जो चिन्ह आपने देखा होगा उसमें यह दीवट आता है, ठीक है। ये शाखा, 7 शाखाओं का एक दीवट। ये दीवट जो है ये मिलाप वाले तंबू में रखा गया था। क्यों? कारण ये दीवट कभी भी बुझना नहीं चाहिए, इसमें कभी भी तेल कम नहीं होने चाहिए। इसमें ओलिव का, जैतून का तेल, वो भी कूटा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कूटा हुआ, खरीदा हुआ नहीं है, खुद को तैयार किया हुआ, कूटा हुआ ओलिव का, जैतून का तेल इसमें डाला जाता है। कभी भी ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। ये कहाँ रखा गया है? टेबल के ऊपर जो रोटी लगाएगा ना, वो रोटी टेबल के बिल्कुल सामने रखेगा। मतलब याचक जो रोटी खाएगा वो अंधेरे में बैठकर नहीं खाएगा, बल्कि ये 7 दीपक होंगे, रोशनी में बैठकर खाएगा। मतलब यह है कि उसका नया नियम में जब हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है।
पवित्र आत्मा की रोशनी में परमेश्वर की वचन की रोटी याचक खाना चाहिए, उसके बाद बाहर जाकर लोगों को उसको बताना है। यूहन्ना यहां पर एक दीपक देखता है स्वर्ग में। वो दीपक जो है 7 दीपकों को देखता है। ये 7 दीपक वो मिलाप वाले तंबू के अंदर रखा हुआ उस दीपक को दर्शाता है, ठीक है। और यहां पर एक हौदी देखा है। वो हौदी जो है वो मिलाप वाले तंबू के अंदर रखा हुआ ये कांच की नदी जो यूहन्ना ने सिंहासन के सामने से बहते हुए देखा, जो बिल्लोर के समान है, वो मिलाप वाले तंबू के अंदर रखा हुआ उस हौदी को दर्शाता है। फिर यहां पर देखा एक बहुत बड़ी वेदी देख रहा है। ये वेदी मिलाप वाले तंबू के सबसे बाहरी आंगन में रखा हुआ वो वेदी को दर्शाता था, जिसके ऊपर जानवरों को बलि देता था, चढ़ाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को जो दर्शाता है, ठीक है। और सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन, ठीक है। फिर पवित्र स्थान, वहां से अंदर से एक नदी बहते हुए देखा। ये नदी कौन सी नदी है? ये है कांच की नदी, पवित्र आत्मा की नदी। कुल मिला के ये सारे दर्शन जो है, जो यूहन्ना ने वहां पर देखा, पुराना नियम का आराधना में परमेश्वर दिया हुआ या बताया हुआ, मूसा के द्वारा स्थापित किया हुआ वो मिलाप वाले तंबू के अंदर जो भी चीजें शैडो के तौर पर, छाया के तौर पर, उन दिनों में लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। लेकिन जब स्वर्ग में यूहन्ना ने पहुंच गया, यूहन्ना को पता चला वो 7 दीपक यहां पर खड़े हैं और वो होदी यहां पर बिल्लोर के नाई कांच की नदी बह रही है। प्रेज गॉड। और वो सिंहासन, जो अनुग्रह का सिंहासन जो था, वो यहां पर परमेश्वर का न्याय सिंहासन ठहरा गया है। कुछ समझ में आ गया? तो समझ में आ गया? समय आज का खत्म हो गया, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।